गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आपको एक अगला अनुच्छेद पढ़ रही हूँ। अब इसके लिए आप पृष्ठ 26 खोलिए। ठीक है, पृष्ठ 26 देखिए, यह है पृष्ठ 26 26। ओके, हाँ। और इस अनुच्छेद में यानी इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि धोबी ने किस वाक्य के बारे में लेखक को बताना चाह रहे थे। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी जब चारों तरफ अकाल का शोर मचा था। अकाल का अर्थ है जब खाने पीने की चीजें तक ना मिले। ठीक है, लगातार 2.5 साल वर्षा ना हुई। 2.5 साल यानी 2 साल और 6 मंथ, 2 years 6 month को 2.5 बोलते हैं। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी सिवाय आंखों के कहीं नजर नहीं आता था। मुझे वे दिन आज भी कल की तरह याद है जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, हिंदू मंदिरों में पूजा करते थे, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। ठीक है, मगर वर्षा ना होती थी। क्यों करते थे? हे भगवान बारिश दे दो, बरसात हो जाए। दुनिया भूखों मरने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रलय का दिन निकट है। प्रलय का दिन यानी सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है, यानी कि अब पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना के समय हम लोग को महसूस हो रहा था, पहले दूसरी बार में सबसे ज्यादा महसूस होने लगा था। ठीक है, ओके। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रलय के दिन निकट आ गया। आकाश में केवल दुर्भाग्य की घटाएं थी। अनाज रुपए का 20 सेर बिकने लगा। माने उस समय 1 रुपए में 20 सेर, माने कि 20 किलो से थोड़ा सा कम होगा, 20 से, लेकिन उतना अनाज मिलता था। आज 1 रुपए में आपको कोई अनाज देगा क्या? कोई नहीं देगा। आज की कीमत और तब की कीमत लगाइए। अच्छा, तो लेखक ने आश्चर्य से पूछा, 20 सेर? जी हाँ, 20 सेर। उस समय वह भी बहुत महंगा था। मेरे घर में एक मैं था, एक मेरा बूढ़ा बाबा, एक विधवा माँ, 2 बहनें। हम लोग इतने आदमी हैं और इन सबका खाना 4-5 रुपए में मासिक चलता था। यानी 1 महीना में 4-5 रुपए खर्च होते थे और हम लोग का सारा खाना पीना हो जाता था। बाप रे, क्या जमाना था, सोचो। हाँ, मैं अधीरतावश बात काट कर पूछा। मैंने मने कि लेखक ने, अधीरतावश माने व्याकुल होके, आगे की बात बता, आगे की बात बता। ठीक है, हाँ। तो अनाज बहुत महंगा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अंत में यहाँ तक की नौबत आ पहुंची कि हमारे घर में खाने को कुछ ना रहा। यानी धोबी के घर में जेवर बर्तन सब बेचकर खा गए, केवल तन के कपड़े रह गए। कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े भी सब बेच दिए। सोचने लगे अब क्या होगा। कई दिन हमने वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए, जैसे आम का, जामुन का वृक्ष, जो कि पीता कड़वा नहीं लगता है। ठीक है, एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था और आकाश की तरफ देख रहा। हुक्का क्या होता है पता है ना? ऐसे नारियल जैसा रहता है, नीचे काला रंग का और एक डंडा निकला रहता है, ऊपर से आग जलते रहता है और उसमें तंबाकू डाले रहते हैं लोग और इधर पाइप लगा के गुड़ गुड़ बजाते हैं। दैट इज हुक्का। ठीक है, वो हुक्का पी रहा था उसका बाबा और आकाश की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो। पत्ते नहीं खाए जाते, मैं उबला पत्ता अब नहीं खाऊंगा, प्लीज बाबा मेरे लिए रोटी कहीं से भी आप लाओ। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब प्रलय के दिन दूर नहीं, तू रोटी क्या खा रहा और क्या मांग रहा है? तब धोबी ने कहा, तो क्या अब सब लोग मारे जाएंगे? अब खाने को ना मिलेगा तो मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये बात बाबा ने कहा। फिर धोबी ने कहा, बाबा मैं तो ना मरूंगा, मुझे कहीं से रोटी मंगवा दो, बहुत भूख लगी है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए, यानी दुख से आंसू आ गए। क्या करें इस बच्चा का? भर्राई आवाज में बोला, तुम वृक्षों के पत्तों से उगता गए। उगता गए माने उब गए। ठीक है, उगता गए माने उब गए, यानी बोर हो गए वो पत्ता खा खा के। अरे जाओ गांव में देखो लोग क्या खा रहे हैं, मेंढक और चूहा पकड़ पकड़ के खा ले रहे हैं। जब पेट में भूख लगती है तो न जाने लोग क्या क्या खा लेते हैं। बाबा, बेटा पेट सब कुछ करा लेता है,
तो धोबी बोला, बाबा मेघ क्यों नहीं बरसता? मेघ यानी बादल, मेघ। मेघ बरसता क्यों नहीं है? बरसेगा तो अनाज तो मिलेगी। बाबा बोले, हमारी नियत बदल गई है, हम लोगों के विचार बदल गए हैं, वरना ऐसा कभी ना सुना था। जाओ बाहर जाकर, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का टुकड़ा दे दे। बाहर जाके मांगो, जाओ। बाबा बोले धोबी को, धोबी छोटा बच्चा है, माने 7-8 साल का। तो उसने कहा, मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। बाबा, भगवान अब मौत दे दे। गरीब थे पर किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाते थे। हाथ नहीं फैलाना माने मुहावरे है, भीख नहीं मांगते थे, अपनी मेहनत से खाते थे। ठीक है, तो अब मैं इसमें से आपको कुछ शब्द दे दी हूं, शब्दार्थ। अकाल, जब खाने पीने की चीजें तक ना मिले। प्रलय, सब कुछ नष्ट हो जाना। अधीरतावश, व्याकुलता से। देन उगता जाना, उग जाना। नियत, विचार। ठीक है, अब मैं इसमें से कुछ आपको इसी पर जितना पढ़े हूं उसी में से कुछ प्रश्न पूछ रही हूं और उसका उत्तर भी फिर मैं बता दूंगी। लेकिन आपको वीडियो से बार बार सुन के लिखना है, पॉज मार मार के। तो देखो, चारों तरफ अकाल का शोर क्यों मचा था? चारों तरफ अकाल का शोर मचा था क्योंकि लगातार 2.5 साल से वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण चारों ओर सूखा पड़ गया था। ठीक है, अनाज किस कीमत पर बिकने लगा? अनाज ₹20 से बिकने लगा। अंत में लोगों की क्या स्थिति हो गई? महंगा होने के बाद अंत में लोगों के घर में खाने को कुछ ना रहा, केवल तन पर कपड़े रह गए। अनाज न मिलने के कारण गांव वाले क्या खाकर पेट भरते थे? राइट, वो भी बताई हूं। अनाज न मिलने के कारण गांव वालों वृक्षों के पत्ते उबालकर, मेंढक और चूहे खाकर अपना पेट भर रहे थे। बालक धोबी के रोटी मांगने पर किसने रोटी दिया? बालक धोबी के रोटी मांगने पर किसी ने रोटी नहीं दिया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे ना, ये शब्दार्थ 5 लिखेंगे और यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन आंसर दे दी हूँ, वो भी लिख लेंगे एकदम तुरंत। और अब अगले वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।